बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, आज की ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल अगर हम देखें तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है जिसमें पंजाब हुकूमत, गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत, इसी तरह आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की हुकूमत और KPK की हुकूमत, यानी आप समझें कि चारों सूबों या AJK और GB को मिलाकर पंजाब और KPK की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बात हुई कि चारों सूबों की तरफ से एक तो मुतफ़िका तौर पर जो चीज़ें सामने आई कि वफाक जनाब कि उनके साथ ज़्यादती कर रहा है, वफाक ने उनकी फ़ंडिंग रोक दी है, तनख़्वाहों का मामला बन गया, पेंशन्स का मामला बन गया, गिलगित बल्तिस्तान और AJK में जो सब्सिडी है, एक आटे की बात की जा रही है जनाब, वो भी नहीं मिल रही। और बहुत ज़्यादा कुछ फैक्ट्स एंड फिगर भी बताए गए हैं, वो भी आपके सामने रखते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से जो महमूद खान हैं वज़ीर आला, उन्होंने कहा कि 1.3 ट्रिलियन का बजट इस बार खैबर पख्तूनख्वा में दिया और हमें वफाक पैसे नहीं दे रहा, हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे बहुत से प्रोजेक्ट्स को। और मसला वहाँ पर अब जो तनख्वाहों के साथ साथ पेंशन्स जो है वो नहीं दी जा रही। इसी तरीके से अगर हम देखें तो उन्होंने कहा जी कि बहुत से प्रोजेक्ट्स जो हैं वो वाश आउट हो गए हैं इस वजह से कि वफाक ने जो है वो हमारे साथ ज़्यादती की है। NHPK के उन्होंने कहा जी कि 16 बिलियन वफाक पर बकाया जाते हैं, वो वफाक देने के लिए तैयार नहीं है। फिर उन्होंने कहा 189 बिलियन के हमारे कुल मिलाकर वफाक पर बकाया जात मौजूद हैं, लेकिन वफाक जो है उसको हम लिख भी रहे हैं, उसको बता भी रहे हैं, वो इसके लिए पाकिस्तान यानी खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा जो है वो नहीं दे रहा। इसी के साथ वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने भी शिकायत के ढेर लगा दिए। उन्होंने कहा जी कि हमारा जो ब्लॉक है उसमें 18 अरब का था, उसमें भी हमें हमारे साथ जो है हुकूमत का जो पोर्टफोलियो है 48 अरब तक गया और गिलगित बल्तिस्तान का बजट 40 अरब से 25 अरब कर दिया गया, उसमें भी 15 अरब की कटिंग की गई। ये उनकी तरफ से अलग से वो अलग से सरापा एहतजाज हैं। और उन्होंने कहा तारीख़ में ऐसी दुश्मन हुकूमत और इस खित्ते के साथ ये दुश्मनी हो रही है। और उन्होंने कहा जो भी सियासी हुकूमत आए उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान से ऐसी दुश्मनी नहीं की जितनी इस वक्त शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं। यानी हाँ, उनका अपना एक मुबैना तौर पर उनके इल्ज़ामात हैं। उन्होंने कहा जी आज से 6 महीने हो गए हैं ADP के 2 अरब 80 करोड़ रुपए दिए गए, हम हर साल कुदरती आफत का सामना कर रहे हैं और 2 अरब हम में से हम कैसे सूबे को चलाएंगे 2 अरब में। यानी हो जी, उसके बाद अगर हम देखें तो बाकी सूबे भी, अगर हम देखें पंजाब की बात है तो पंजाब भी कह रहा जी कि उन्होंने कहा जी वज़ीर ख़जाना जो है पंजाब मोहसिन लगारी, उन्होंने कहा जी कि 167 बिलियन रुपए पंजाब के हैं जो वफाक ने देने हैं। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे वफाकी हुकूमत जो इस्लामाबाद की 27-28 किलोमीटर की है, और इस्लामाबाद की हालात देख लें, यह तो यह सारा बजट इस्लामाबाद में लग रहा हो तो फिर भी समझ आ रही है। तो इसका मतलब इससे बड़ा और क्या जेस्चर मिल सकते हैं जनाब कि मुल्क दिवालिया नहीं हो रहा है, मुल्क दिवालिया हो रहा है, मुल्क मुश्किल तरीन हालात में इस वक्त मौजूद है। और एक तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट की तरफ से ये आए कि नहीं जी ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसी तो ख्वाहिश हो सकती है। तो अगर ख्वाहिश नहीं है तो बताया जाए कि इन सूबों को फिर क्यों नहीं दिए जा रहे, या अगर कोई पॉलिटिक्स इसमें सियासत हो रही है। पंजाब में कहा जा रहा है 1 रुपया भी नहीं दिया गया जब से हुकूमत आई है। एनी हाउ, फिर उन्होंने कहा जी कि इमरान खान की टेलीथॉन के ज़रिए 14 अरब रुपये इकट्ठे किए गए और हमने चारों सूबों में तकसीम किए। एनी हाउ, ये तो वो चीज़ें हैं जो वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में करते रहे। अब इसका जवाब तो गवर्नमेंट ने देना है। इमरान खान की हुकूमत में 6000 FBR ने इकट्ठा किया और इस हुकूमत ने आकर वो भी इकट्ठा नहीं कर सकी और वो हमारा शेयर भी नहीं दिया। अब ये पंजाब भी कह रहा है और बाकी सूबे भी ये कह रहे हैं। ज़ाहिर है अब इसमें क्या बात हो सकती है। फिर उसके बाद कश्मीर जो है ना वो अलग से है। उन्होंने कहा जी एक तो यह है कि लाइन ऑफ कंट्रोल जो है उस पर बैठे अवाम को हेल्थ कार्ड का मनसूबा इमरान खान ने दिया और उसको आते हुए हुकूमत ने ख़त्म कर दिया। और फिर कहा जी कि नाला लई के लिए 70 अरब दे सकते हैं मगर रियासत कश्मीर के लिए 26 अरब रुपए के कम नहीं है हुकूमत के पास। एनी हाउ, ये ज़ाहिर है एक बहुत लंबी उनकी तकरीरें थी और हर सूबा जो है वो इस वक्त चीखो पुकार कर रहा है। सवाल अब इस पर उठ रहे हैं कि जनाब अगर बहुत से इदारे ऐसे हैं, बहुत सी हमारे यहाँ जो वजारतें हैं, डिवीज़न्स हैं, उनके महतात जो इदारे हैं वो उनके जो मुलाजमीन हैं, कई मुलाजमीन सरापा एहतजाज हैं कि जनाब हमारी तनख्वाहें नहीं मिल रही। कई मुलाजमीन ऐसे हैं जो कह रहे हैं पेंशन्स नहीं मिल रही। और ये एक तो फेडरल में बहुत से मसाइल हैं, साथ साथ सूबे भी जो है वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बैठे हैं कि जनाब हमारे बिलियंस में ऐसे अमाउंट है जो मुतलका सूबों को देनी है और वो नहीं दी। इस सूरत हाल में
फेडरल गवर्नमेंट के पास क्या ऑप्शन होगा, अब इस पर जो जवाब आएगा वो आपके सामने रखेंगे। लेकिन जवाब फ़ौरन आ जाता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस ये होती है। आपने देखा होगा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ भी ये कह रहे हैं, इसहाक डार साहब ये कह रहे हैं कि मुल्क दिवालिया नहीं हो रहा, मुल्क जो है वो बिल्कुल ठीक है, हम सही सिमत में चल रहे हैं। लेकिन जब से वो आए हैं, ज़ाहिर है एक बड़ा जेस्चर दिया गया था जब इसहाक डार साहब बाहर से आए थे कि जनाब डॉलर जो है वो आज भी डॉलर 250 पहुंच गया फिर दोबारा। और फिर ये कल मैसेज दिया गया गवर्नमेंट की तरफ से, जब ये चीज़ें दी जाती हैं कि जनाब की स्मगलिंग हम रोक रहे हैं, वो अफ़गानिस्तान के थ्रू जो है वो डॉलर जा रहा है, और इवन गंदम भी और डॉलर भी, ये दोनों चीज़ें शार्ट हो रही हैं गवर्नमेंट से, और जवाब ये पेश किया जाता है कि जनाब स्मगलिंग हो रही है तो हम कोशिश कर रहे हैं, रोक रहे हैं। ये ओवरऑल सूरत हाल है, अभी तक लीड नहीं।